मेरा नाम गरिमा है, मैं मुरैना से हूँ और मैं आपको अपने कुछ अनुभव सुनाना चाहती हूँ जो कि मैंने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आने के बाद महसूस किए। बेसिकली इस संस्था से मैं कब से जुड़ी हूँ ये तो मुझे भी याद नहीं है, क्योंकि मैं जब 1.5 इयर्स की थी उस टाइम पर मेरी मम्मी इस संस्था से जुड़ी थी, तो तब से मैं इस संस्था में जाना स्टार्ट की हूँ। तो आप कह सकते हैं कि मैंने भक्ति कभी नहीं की, जैसे कि जो लोग मंदिर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो मंदिर जाते हैं, वो शिव जी की आराधना करते हैं या कृष्ण जी की आराधना करते हैं या मंदिर में जाके भजन पूजन सुनते हैं। मैंने प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में ही भगवान को जानना शुरू किया था, क्योंकि आप कह सकते हो कि वो मेरे इस जन्म के पहले भगवान वही हैं। तो मेरा विश्वास भी नहीं है अभी तक भक्ति में, और शायद मैं मंदिर में भी उतना जाने में विश्वास नहीं रखती हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं आपको अपना एक अनुभव सुनाना चाहती हूँ। जब मैं बेंगलोर में रहती थी तो वहाँ पर मुझे जॉन्डिस हो गया था। जॉन्डिस के साथ साथ मुझे टाइफाइड भी हो गया था, जिसमें मेरा वजन 30 किलो के आसपास कम हो गया था और मेरा हीमोग्लोबिन 3 to 4 के आसपास था, जिसमें मुझे मतलब बिल्कुल चक्कर आने लगे थे, हार्ट बीट ज़्यादा हो गई थी। तो मुझे बेंगलोर से मुरैना लाया गया, तो उसमें डॉक्टर ने ये कहा था कि आपकी जान नहीं बचेगी क्योंकि कुछ है नहीं है आपकी बॉडी में। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जहाँ प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय मुरैना के जो हमारे टीचर हैं आश्रम के, वो मुझसे मिलने आए थे। तो उन्होंने मुझे 2 मिनट दृष्टि दी और उन्होंने कहा कि आपको कुछ नहीं होगा। जब मैंने उनसे दृष्टि ली तब मैंने महसूस किया कि नहीं, मैं बच जाऊंगी। और उससे पहले जब मैं उनसे नहीं मिली थी हमारे टीचर से, तो मुझे ये लगा था कि नहीं, मैं शायद नहीं बचूंगी, ये मेरे कुछ आखिरी दिन हो सकते हैं या आखिरी कुछ घंटे हो सकते हैं। उसके बाद में जब मेरा ट्रीटमेंट हो गया, मैं बच गई, मैं फाइनली अपने घर गई, तब भी मेरे शरीर में कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, जो डॉक्टर्स कह रहे थे कि शायद वो लाइफ टाइम कंटिन्यू रहेगी या फिर हो सकता है कि लाइफ टाइम आपको ब्लड की कमी रहे। उसके बाद मैंने फिर जब मैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जाती हूँ, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने कहा जो मैं धन डॉक्टर को दे रही हूँ वो तो मेरा एक तरीके से लॉस ही है ना, क्योंकि ये बॉडी तो कभी ना कभी नष्ट होती ही है। तो मैंने कहा मैं एक चीज ट्राई करती हूँ, मैं उस धन को अपने भगवान को बेचती हूँ, जो कि मेरे इस जन्म के इस शरीर के पहले भगवान है, यानी कि शिव बाबा। तो जो माउंट आबू हमारा प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का हेड ऑफिस है, मैंने वहाँ पर हमारा एक चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल है जिसका नाम है ग्लोबल हॉस्पिटल। मैंने उसमें अपना धन दिया, जो भी मैं उस टाइम पे कर सकती थी। मैंने उसमें एक धनराशि पहुंचाने का सोचा। फिर मैंने हमारे टीचर हैं उनसे बात की। मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं, तुमने ये अच्छा सोचा है, तुमको करना चाहिए। तो फिर मैं गई अपने टीचर के पास। तो टीचर ने अपने हाथ में नहीं लिया वो लिफाफा, उन्होंने कहा कि आप वहाँ रख के आओ शिव बाबा की तस्वीर के पास। तो मैंने शिव बाबा की तस्वीर पर रखा और मैंने कहा कि बाबा ये शरीर तो वैसे भी जाना है, शिव बाबा ये शरीर तो वैसे भी जाना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तो मैं उस डॉक्टर को धन क्यों दूं? मैं आपको धन दे रही हूँ, अगर आपको मुझसे सेवा करानी होगी तो यकीनन आप कराओगे। तो ये मेरा पहला कोई हिट एंड ट्रायल मेथड था। मैं इस तरीके से हिट एंड ट्रायल कह रही हूँ क्योंकि मैं अभी भी पूरा विश्वास नहीं करती थी इतने टाइम जाने के बाद भी। मैंने ग्लोबल हॉस्पिटल के लिए वो धन जैसे ही बाबा की तस्वीर के आगे सोच के साथ रखा, उसके अगले सेकंड ही मेरी जो मतलब कहते हैं कि बॉडी में जो एक थकान सी महसूस होती थी, ब्लड की कमी रहती थी, ऐसा लगने लगा कि नहीं, एकदम से अचानक से ऐसा लगने लगा जैसे मेरे अंदर बहुत सारा ब्लड पंप हुआ है और मेरे को एकदम से एनर्जी आने लगी। उसके बाद मैं घर गई। घर जाने के 2 या 3 दिन बाद
कुछ ब्लड टेस्ट हुए, डॉक्टर्स ने ब्लड टेस्ट सजेस्ट किए थे। उसमें मेरा ब्लड 6 महीने के बाद एक नॉर्मल रेंज में आया, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में होता है। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैंने ये चीज़ उस एक्सपीरियंस से ये महसूस करी कि जो धन हमारा डॉक्टरों के पास जाता है, वो धन तो सिर्फ एक लॉस है। वो बॉडी में भी वो हमें जो दवाइयाँ देते हैं वो भी एक ड्रग होती हैं जो कुछ तरह का काम करती हैं। लेकिन जब हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में उस धन को देते हैं, तो उस धन का यूज कई सारे लोगों की भलाई के लिए होता है, और उससे हमें जो खुशी महसूस होती है, तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम ये काम सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे ताकि हम ठीक हो सकें। ये काम हम इसलिए कर रहे हैं, हमारे जो शिव बाबा के और भी बच्चे हैं उनके लिए कर रहे हैं। हम इस दुनिया को बेटर बनाने के लिए ये काम कर रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विद्यालय से मेरा जुड़ने का मकसद शायद कभी नहीं होता अगर मेरी फैमिली ना जाती। लेकिन अब मैं इस मकसद से उस मकसद से इसीलिए जुड़ी हूँ ताकि इस दुनिया को और बेटर तरीके से बनाया जा सके।